अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा व तालिबात। आज हम इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। हमारा चल रहा है, रिवीजन चल रही है हमारी कंप्यूटर साइंस की चैप्टर नंबर 11 की। 2 लेक्चर इससे प्रीवियस जो हमने पढ़े हैं वो इसी चैप्टर के पढ़े हैं और आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। इन लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके हम डिसीजन कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं और सिलेक्शन जो स्टेटमेंट है हमारी उनको कैसे इसको यूज़ करते हुए कैसे हम अपने आंसर को गेट कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर हमने 3 नंबरों में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 प्रोग्राम किए थे। एक इफ़ एल्स इफ से किया था और एक हमने किया था नेस्टेड इफ से। तो उसी प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हुए हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके कैसे अपने लाइंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं और मल्टीपल सॉल्यूशन में से आप वो सॉल्यूशन चूज़ करते हैं जो बेस्ट हो। इसी तरह मैथमेटिकल क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उनमें से आपको जो मेथड इजी लगता है या बेस्ट मेथड होता है उसको आप अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास भी जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं प्रोग्राम को क्रिएट करने के, मल्टीपल स्टेटमेंट सेम टास्क परफॉर्म करती हैं। आपने देखना होता है कि आपको कौन सा टास्क जब वो इजी लगता है या कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आप इजीली उसको जो है वो देख कर या उसको यूटिलाइज करके अपना काम करते हैं। आइए ज़रा उसी प्रोग्राम जो प्रीवियस हम लेकर चल रहे थे कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर कैलकुलेट करने, लार्जेस्ट नंबर हमने कैलकुलेट करना है अनइक्वल नंबर जो आपके पास है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल आपने लिखी। उसके बाद मेन फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, 3 नंबर को यहाँ डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, एक मैसेज डिलीवर करते हैं, एंटर 3 नंबर। 3 नंबर क्या करें, एंटर करें। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस आपको हो चुकी है। जो आपका मैसेज कन्वे होगा उस मैसेज को कन्वे स्क्रीन पर आने के बाद आप वैल्यू एंटर करेंगे। जो वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे ए, बी और सी की, वो वैल्यूज़ आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यहाँ आप लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सेव हो जाएगी ए, बी एंड सी। और उसके बाद आपने इसके ऊपर अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा है लास्ट टाइम इसकी डिटेल से। एंड, और, नॉट, ये 3 बुनियादी तौर पर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। नंबर 1 एंड, इसका सिंबल ये है। नंबर 2 और, इसका सिंबल ये है। और नॉट का सिंबल ये है। तो एंड को हम यूटिलाइज करके अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर आप, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है
इसका मतलब ये हुआ A इज लार्ज, A जो है वो बड़ा नंबर है। क्लियर है? अगर ये ऑप्शन ये आपके पास दुरुस्त है, अगर A B से भी बड़ा है, वैल्यू A नहीं, हम कहेंगे वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ B एंड वैल्यू ऑफ C, कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ये चलेगा और रन होगा, रिजल्ट शो करेगा, प्रोग्राम है। अगर A B से बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। या A B से ही नहीं बड़ा, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तो एल्स पे आएगा। इसकी ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गई और यहाँ पर एल्स के साथ हम लगाएंगे इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C। B जो है वो A से भी बड़ा है और B जो है वो C से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि B की जो वैल्यू है सबसे बड़ी है। प्रिंट F B इज लार्जेस्ट। B आपके पास क्या है? लार्जेस्ट है। अगर ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब रह क्या गया? रह आपके पास जो चीज रहेगी, अब इसका जो एल्स है उसमें आप लिख देंगे जनाब प्रिंट F C इज लार्जेस्ट। और इसके यहाँ पर हमने इसको यहाँ क्लोज किया, इसकी ब्रैकेट इससे पहले क्लोज होगी, ये वाली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गई है, ये वाली ब्रैकेट हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम ने करना क्या? जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, स्क्रीन पर आएगा एंटर 3 नंबर। अब 3 नंबर एंटर करेंगे। फर्स्ट नंबर आप एंटर करेंगे वो आएगा A में, लाइक आपने एंटर किया 5। सेकंड नंबर आप एंटर करते हैं जी B में आएगा, वो आपने एंटर किया 2 आ गया। थर्ड नंबर आपने एंटर किया C, वो आपने 1 कर दिया। तो सबसे पहले इसको चेक करें। अब वैल्यू ऑफ A क्या है? इधर आएगा A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन ट्रू है। 5 इज ग्रेटर देन 2, यस। A इज ग्रेटर देन C, यस। A C से भी बड़ा, दोनों ऑप्शन ठीक हुई। स्क्रीन पे आएगा A इज लार्जेस्ट, प्रोग्राम एंड। अगर यूं हो जाए, बल्कि इसको पहले करते हैं, चलो इसको भी रहने देते हैं, इसको पहले करते हैं। A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इस पर नहीं जाएगा, वो एल्स पे आ जाएगा, यानी B को चेक करेगा। B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A, यस। B इज ग्रेटर देन A, B जो है वो A से क्या है? बड़ा है। एंड B इज ग्रेटर देन C, B C से भी बड़ा, यस, B C से भी बड़ा। और यहाँ पर B को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा। फिर आप आ जाए, हम यूं कर देते हैं A इज ग्रेटर देन, अब A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 21 है, C की वैल्यू 111 है। A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन क्या है? फॉल्स है, इधर आ जाएगा। B इज ग्रेटर देन A, B E से ग्रेटर है, यस। B इज ग्रेटर देन C, नो, B C से बड़ा नहीं, तो नीचे आ जाएगा। तो अब नीचे जो आपके पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिकली C इज ग्रेटर, और इसको क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। अब वैल्यूज को चेंज करके भी कर सकते हैं। ये तो हमने लार्जेस्ट नंबर के लिए किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम लिखें जिसमें 3 नंबर हो, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो वेरी सिंपल। उसमें हम क्या करेंगे? जस्ट इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे? सोचे जरा, हमने यहाँ पर
ये यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसको हम कह दें ए इज लेस देन बी, और उसके बाद लेस देन लगा के सारे को हम देख लेंगे, और यहाँ पर जहाँ लार्जेस्ट लिख रहे हैं वहाँ स्मॉलेस्ट लिख देंगे। तो ये आपके दो प्रोग्राम बड़े इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जो आपके अगर इसको देखेंगे, इसको हमने 3-4 तरीके से भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा, इसमें भी देखा, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये यूज ऑफ आपका लॉजिकल गेट्स कह दो या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये सिंपल है। इसके साथ एक और जो है वो फंक्शन यूज होता है, वो हमारे पास जो आपकी स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट उसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये सारे काम एक ही लाइन में हो जाते हैं। सारे काम एक लाइन में होने का क्या मतलब है कि आप जो है वो कंडीशन भी एक लाइन में अप्लाई करते हो, और ट्रू केस भी उसी लाइन में आता है, और ये भी अल्टरनेट होता है इफ स्टेटमेंट का, यानी इफ स्टेटमेंट के अल्टरनेट में आप उसे यूज करते हो, ट्रू भी उसी लाइन में, फॉल्स भी उसी लाइन में। लाइक हम यूं कह दें, इफ तो यहाँ पर है नहीं ना, दो नंबरों में से एक नंबर बड़ा कैलकुलेट करने के लिए आप स्टेटमेंट यूज करते हैं इसको। लाइक एग्जांपल के तौर पर ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आपके पास ये आ जाएगा प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। और उसके बाद आप यहां पर लगाएंगे सेमीकोलन, और इसके बाद फिर आप यहां लिखेंगे जी, पहली ऑप्शन आपके पास ट्रू है, तो पहली ट्रू होगी तो ये केस चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो इसके बाद फिर जो है वो आप अगले केस पर ट्रांसफर करेंगे, और वहां कर दिया जी P इज ग्रेटर। यानी इतने लंबे चौड़े काम करने के बजाय ये इसके आगे ही आएगा, क्योंकि हमने कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के बारे में, दैट्स व्हाई मैंने इधर नहीं लिखा। तो एक ही लाइन में ये सारा काम जो है वो आपका, लेकिन ये सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए अप्लाई हो सकता है, ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन में जब आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसको आप इस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, बल्कि ये कंडीशन वाला लास्ट था, ये सेकंड लास्ट है, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अल्टरनेट है इफ स्टेटमेंट की, उसके मुतबादिल के तौर पर से हम इस पर काम लेते हैं। मोस्टली इंटेग्रल और जो है वो कैरेक्टर कांस्टेंट को ये डील करता है। हम अगर इसको देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट अल्टरनेट ऑफ इफ स्टेटमेंट, और इस तरह की और स्टेटमेंट है उनकी भी अल्टरनेट है। कंडीशनल स्टेटमेंट इसे कहा जाता है। लेबल इंटेग्रल और जो कैरेक्टर, इसके अंदर जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लोट और डबल नहीं कर सकते। फ्लोट और डबल को ये जो है वो नहीं कर सकता, उस वक्त जो है वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट एरर आ जाता है, वो इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। एक्सप्रेशन जो इसके अंदर है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर टाइप है या कैरेक्टर टाइप है, ये भी हमने बात कर ली। डबल और फ्लोट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। और इसका अगर आप देखें सिंटैक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने किसी स्टेटमेंट को देखना है तो 5 से 6 चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। डेफिनेशन, नंबर 2 उसका सिंटैक्स, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन, ये 5 तो मस्ट है। बाज के साथ फिर इसकी और चीज़ें भी साथ आ जाती हैं, लाइक फ्लो चार्ट है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स क्या है, स्विच, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई भी कंडीशन हो सकती है, एक्सप्रेशन कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद केस 1 और केस 2, केस 3 वेरी करता है। स्टेटमेंट ब्रेक, अब जब आप एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, केस 1 में चेक करेगा, केस 2, केस 3, जितने केसेस आप अप्लाई करेंगे चेक करेगा। स्टेटमेंट अगर उसको जो मतलूबा रिजल्ट है वो मिल चुका है तो यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसी तरह केस 1 अगर फॉल्स हो गया, ये ब्रेक नहीं होगा, नीचे आएगा। केस 3, केस 4, केस n तक जाएगा, जितने मतलब जब तक रिक्वायर रिजल्ट नहीं मिलता उस वक्त तक ये क्या करता रहेगा, ये चलता रहेगा।
अगर एक बार रिजल्ट सब पे ना मिले तो डिफॉल्ट आगे आ जाएगा। डिफॉल्ट के बाद आपने स्टेटमेंट लगा देंगे कि आपका जो रिजल्ट, एग्जांपल इसके देखते हैं फिर आपको समझ में मजीद आ जाएगा। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये आपके पास कॉलन है और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। क्योंकि ब्रेक भी एक स्टेटमेंट है तो उसके बाद भी आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगेगा। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आपको क्वेश्चन है जो बुक में भी अवेलेबल है कि एग्जांपल है बाकायदा कि आपको जो इंग्लिश लेटर्स हैं उस लेटर में से आपने जो कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, फाइंड आउट करना है वोवल्स लेटर। आमतौर पर हम वोवल लेटर के नहीं कहते हैं, ए आई ओ यू ई, 1 2 3 4 5, इन लेटर्स को आप वोवल लेटर कहते हैं। तो इन वोवल लेटर को कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोग्राम हमारे सामने है। हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम में हम वोवल नंबर का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं। उसके बाद वॉइड में लिख लिया। उसके बाद है जी प्रिंट एंटर द कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ले लिया, एंटर कर दें। वो कैरेक्टर जो एंटर किया जाएगा वो कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, सी एच के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जो भी कैरेक्टर आएगा, कोई भी कैरेक्टर आएगा वो सी एच के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इस पर आएगा कि यहाँ पर ये आ गया। अब इनके साथ कंपेयर करेगा, वो कैरेक्टर जो आपके पास सी एच है वो कंपेयर करेगा किसके साथ जी, कंपैरिजन होगा। क्या ये कैरेक्टर जो आपने एंटर किया वो ए के इक्विवेलेंट है या ये इक्विवेलेंट कैपिटल ए के है, इन दोनों में से किसी के इक्विवेलेंट है। तो यहां पर देखें केस 1 आपके पास क्या है, जो कैरेक्टर आपने एंटर किया है वो क्या ए के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है, उस जैसा है, या उस जैसा नहीं तो उस जैसा है, जी है। तो अब लेटर आ जाएगा प्रिंट इट इज वोवल, ये क्या है, वोवल है। अगर ए के इक्विवेलेंट नहीं है तो फिर क्या आएगा, क्या ये बी के इक्विवेलेंट, क्या नाम उसका, ई के इक्विवेलेंट है, ई से चेक करेगा। फिर यहां पर ई को चेक करेगा, स्मॉल ई के इक्विवेलेंट है, कैपिटल ई के इक्विवेलेंट है। अगर ये इन दोनों में से किसी एक के भी इक्विवेलेंट हुआ तो रिजल्ट आएगा इट इज वोवल। इसके साथ दोबारा आगे नीचे केस 3 आ जाएगा, आई और उसके बाद कैपिटल आई। इसके साथ चेक करेगा क्या जो कैरेक्टर आपने एंटर किया वो स्मॉल आई के या कैपिटल आई के इक्विवेलेंट है, होगा तो प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा कि इट इज वोवल, ये क्या है, वोवल है। ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी, इट इज वोवल। उसके बाद ये चेक करेगा ए ई आई ओ के साथ, यहां पर चेंज हो जाएगा, ओ आ जाएगा। ये आपने सारी स्टेटमेंट लिखनी है। एक मैंने तो सिर्फ 2 ऑप्शन लिखी है, ए ई, आपने ये 5 के 5 लिखनी है। उसके बाद ओ, कैपिटल ओ स्मॉल ओ को चेक करेगा। अगर इनके साथ कंपेयरिंग करने से रिजल्ट भी आएगा तो रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद ए आई ओ यू, यू को चेक करेगा क्या यू के इक्विवेलेंट है। अगर यू के भी इक्विवेलेंट हुआ तो प्रिंट आ जाएगा इट इज वोवल। अगर यू के इक्विवेलेंट भी ना हुआ तो रिजल्ट में डिफॉल्ट में जाएगा और डिफॉल्ट में इट इज नॉट वोवल, क्या लिखा आ जाएगा कि ये वोवल जो आपने एंटर किया है नॉट वोवल। करेक्टर मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, ये ब्रेक को, डिफॉल्ट को आप किसी भी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट मोस्टली जो एंड पे इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 11 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर में हमने इसकी रिवीजन की है, लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 7 में और लेक्चर नंबर 6 में। आप देखिएगा इसको, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम है उसको आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। एग्जाम्पल्स के जो प्रोग्राम है कुछ तो मैंने सॉल्व करवाए, यहाँ पर कुछ नहीं सॉल्व करवाए, तो उनको भी आप देखिएगा। जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो आप बताइएगा, इंशाल्लाह उसको भी हम देख लेंगे। अस्सलाम।